तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ लोग समझते हैं सिर्फ ये हमारी बॉडी फैट कम करने के लिए होता है या फिर हमारी बॉडी को शेप में लाने के लिए। तो इस हवाले से जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर अरीज, सबसे पहले तो हमें आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करें कि लाइपोसक्शन होता क्या है? लाइपोसक्शन बेसिकली जहाँ पर आपके फ़ैट के डिपॉजिट्स हैं और सिर्फ उतने ही एरिया से फ़ैट को निकालने को हम सक करके निकालने को लाइपोसक्शन कहते हैं। यानी कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न कम हो। दैट इज़ ऑल अबाउट फ़ैट। फ़ैट लॉस और वेट लॉस ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और ये आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप वज़न कम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके टारगेटेड एरियाज़ हैं जहाँ से आप चाह रहे हैं कि वज़न जाए या फ़ैट जाए, वज़न तो खैर नहीं, जहाँ से फ़ैट जाए तो वहाँ से जाए भी। तो ये टारगेट अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि जी मैं वैसे ओवरऑल ठीक हूँ, मेरा वज़न ठीक है, लेकिन मेरा लोअर बेली फ़ैट है, वहाँ पे स्टबर्न फ़ैट है, एक्सरसाइज करने के बावजूद, डाइटिंग करने के बावजूद वहाँ से नहीं जाता। कुछ लोगों में जेनेटिक्स की इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी आप देखेंगे तो नीचे से वो थोड़े से पेयर शेप्ड होते हैं, यानी कि लोअर बॉडी जो है वो हैवी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट शेप। यानी जब आपने लाइपोसक्शन करनी है तो आपका टारगेट वज़न नहीं होता, आपका टारगेट उसको बॉडी को शेप देना होता है। ठीक है, तो इससे वेट भी लॉस होता है? नो, नहीं होता, हम बिल्कुल क्लेम नहीं करते। यस, ये बिल्कुल मिथ है। वेट लॉस के प्रोसीजर्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। फ़ैट लॉस का ये फ़ैट लॉस में आता है। ठीक है, और इससे जो हमारी बॉडी है वो शेप में आती है, टोन में आती है। हाँ, और इंचेस इसमें अच्छे खासे जाते हैं। ठीक है, कम से कम आप कह लें कि 6-7 इंच तो कहीं नहीं गए और ऊपर कुछ भी हो सकता है। मेरे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनके 17 to 18 इंचेस भी गए हुए हैं। दे यूज टू वेयर डबल एक्सएल एंड नाउ दे आर ऑन स्मॉल और मीडियम। तो इंचेस में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे प्रोसीजर होता है और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं और ये क्या सेफ होता है? हाँ, जो मैं बेसिकली करी, इसमें कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट। कन्वेंशनल जो पहले वक्तों में किया जाता था और अभी मोस्टली लोग वही कर रहे हैं, उसके सेफ्टी के पैरामीटर्स इतने हाई नहीं है और वो अक्सर लोग उसको जनरल एनेस्थीसिया में यानी कि बेहोश करके कर रहे होते हैं या कमर में इंजेक्शन लगा के, जो स्पाइनल जिसे कहा जाता है, उसके साथ करते हैं। उसमें ड्रेन्स लगाए जाते हैं, उसमें स्टिच भी होता है। उसके सेफ्टी के पैरामीटर्स इतने हाई नहीं है क्योंकि जीए के अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसके अंदर बाज़ दफ़ा सर्जरी इतनी डेंजरस नहीं होती है जितना जीए जनरल एनेस्थीसिया आपके लिए डेंजरस हो जाता है। जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ वेजर लाइपोसक्शन। ये दुनिया में लेटेस्ट टेक्निक है और इसमें आपको हम बेहोश भी नहीं करते हैं। इसमें कोई स्टिच नहीं है, कोई ड्रेन नहीं है। ये इट्स कोई अ वॉक इन इसका प्रोसीजर, मतलब अपडेटेड वर्जन है लाइपोसक्शन का? बिल्कुल। और ये इसमें ज़ीरो अभी तक किसी किस्म का कोई सीरियस, अभी तक पूरी दुनिया में कोई सीरियस साइड इफेक्ट इसमें रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, तो ये मतलब नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कभी भी नहीं इसका रिपोर्ट हुआ। अच्छा डॉक्टर अरीज, ये बताएं कि जो हमारी स्किन है क्या इसके बाद ढीली पड़ जाती है? वेजर लाइपोसक्शन के बाद बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कन्वेंशनल के बाद बिल्कुल होती है क्योंकि जब वेजर लाइपोसक्शन की जा रही होती है तो उसमें वाइब्रेशन और लेज़र रेज शामिल होती हैं जो आपकी स्किन की टाइटनिंग में हेल्प करती हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 130 kg का एक बंदा आके कहता है कि जी मेरा फ़ैट निकाल दें, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा निकाल लूँगी तो वो डेफिनेटली उसका लटक जाएगा। और लेकिन जो उसके हम एक क्लेंस फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने इस बंदे या बंदी को उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कितना लोकल एनेस्थीसिया देना है और उनकी ही बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं कि इनकी बॉडी के हिसाब से एक वक्त में सेफली कितना निकाला जा सकता है। अगर हम ज़ाहिर उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपने जिस वक्त हम ये ज़्यादा क्या आप कह लें कि वेट वाले बंदे का करते हैं तो उसको 2-3 kg से क्या फ़र्क पड़ना है? एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम में या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा निकालेंगे तो फिर डेफिनेटली वो लूज़ हो सकती है। तो मैं आमतौर पर पेशेंट सिलेक्शन पे बहुत टाइम लगाती हूँ और अगर फ़र्ज़ करें यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट तो अल्लाह ने मुझे इतना हौसला दिया है कि मैं आपको मुंह पे ना कर सकती हूँ कि नहीं आप ना करवाएं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं और क्या पैरामीटर्स हैं जो आपने सेट किए हुए हैं कि इन लोगों का करना है और इन लोगों का नहीं करना? अच्छा, एक तो जिन लोगों में ख़ास तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि हमें नज़र आ रहा है कि वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और उनका फिर भी नहीं जा पा रहा होगा। हमारी सबसे पहला सवाल भी ये होता है कि आपने इसके लिए ख़ुद कितनी मेहनत की है। ये सबसे पहले मेरी एक चीज़ होती है। दूसरी, अच्छा डॉक्टर जी, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, मैं ज़िला सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी शुएब, सवाल कीजिए।
सवाल मेरा ये है कि मेरी जो वाइफ है उनका वजन बहुत ज्यादा है और उनका पेट बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहती हैं और वजन कम करने के बारे में ना वो काफी सोचती रहती हैं। तो मेरा ये सवाल है कि उनके मुतल्लक बताया जाए कि वजन कम करने का तरीका कार या कोई मेडिसिन बताई जाए। और एक और छोटा सा सवाल है, अगर ये बुरा ना मनाए तो मैं पूछ सकता हूँ? क्या ऐसा क्या सवाल है? और पहले वेट बताएं अपनी वाइफ का। जी जी, उनका वेट तकरीबन है 80 किलो तक। कितना वेट है? तो 80 किलो 80 किलो 80 किलो, ठीक है। और उनकी हाइट कितनी है? और उनकी हाइट तकरीबन 6 कम है। ठीक है, बताते हैं जी। डॉक्टर रीच वो कह रहे हैं कि ओवरवेट है उनकी वाइफ। तो अच्छा, 80 kg के ऊपर हम बहुत आराम से लाइपोसक्शन कर सकते हैं। और उसके अंदर जनरली अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि पेट बुरा लगता है, तो हम ऐसे लोगों के अंदर जो आपके दो इश्यूज़ हैं कि आप कहते हैं कि जी हमें पेट भी ज़्यादा बुरा लग रहा है और वज़न भी हमें ज़ाहिर है कि बॉदर कर रहा है। ख़वातीन के लिहाज से ज़्यादा है 80 kg, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि जिस पे हम ये कहें कि हम ये नहीं कर सकते। इसमें पहले ऐसे पेशेंट के लिए हम प्लान ये करते हैं कि हम पहले वेजर लाइपोसक्शन करते हैं बेली एरिया की, उसके बाद हम तकरीबन 1 माह का वक्फा देते हैं और फिर हम आपको वेट लॉस के इंजेक्शंस पे लेकर आते हैं। क्योंकि अब हमने जहाँ से टारगेटेडली आपका कम करना था वो कर लिया। जब हम आपको वेट लॉस के इंजेक्शंस पे लेके जाते हैं तो आप एक अच्छी शेप में नीचे जाते हैं। अगर आप मुझे कहती हैं जी हम लाइपोसक्शन नहीं करवाते, ठीक है, तो फिर हम वज़न कम करते हैं तब भी तो चला जाएगा, नहीं होता। उसके अंदर ये कि जो स्टमन फैट है वो आपका और प्रोमिनेंट हो जाता है। आप बाकी सारा लूज कर लेंगे, जो ढीठ फैट आपका पड़ा है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और बेली फैट सबसे ज्यादा स्टबन फैट होता है। हाँ, यूजुअली ख़वातीन के अंदर क्योंकि हार्मोन्स का इशू होता है। अच्छा, और ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर बेली फैट होता है उनको कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। अच्छा। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भेजती हैं बच्चियों को, ख़वातीन को। तो इसके बाद नेचुरली आपका कंसीव करना बहुत ईजी हो जाता है। इवन अनमैरिड बच्चियों में लोग पूछते हैं क्या हम ये करवा सकते हैं। येस, जिनको PCOS का मसला है, क्योंकि आजकल आपको पता होगा तकरीबन 60 to 70% बच्चियों के अंदर PCOS का मसला आ रहा है, हार्मोन्स का इशू होता है। तो ऐसी बच्चियों के लिए वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, और ये इंटरलिंक्ड होता है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम उनका वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो उनके हार्मोन्स की वजह से रेजिस्टेंस आ रही होती है, तो वज़न बढ़ रहा होता है, तो हार्मोन्स और आपके ख़राब हो जाते हैं। जब आप उनका टारगेटेडली लाइपोसक्शन करते हैं, उनको वेट लॉस पे नीचे लेकर आते हैं, तो उनके हार्मोन्स भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा PCOS का वैसे और कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसके कि डॉक्टर कहते हैं कि जी आप अपना वज़न कम करें। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही बच्चियों को ये आती है कि इसमें रेजिस्टेंस होने की वजह से वज़न खुद से नेचुरली नहीं कम कर पा रही होती है। राइट, ऐसे है। तो उसमें ये बहुत बेनिफिट देता है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इब्रार। जी वालेकुम सलाम। जी इब्रार, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है, हम सारे दोस्त हैं हॉस्टल में बैठ के आपका ये प्रोग्राम ही देख रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त है, ये रूमी मेरे पास ही बैठा हुआ है, उसकी ना 26 साल उम्र है। तो वो कह रहा है कि मैंने ना फिलर करवाने हैं, तो जरा इसके बारे में बता दें कि अगर वो फिलर करवाता है, क्योंकि मैंने तो यही सुना कि लड़कियां करवाती हैं, तो इससे उसको कोई फायदा भी होगा। कौन से फिलर्स कराने हैं उसने? कहाँ पर? जो लड़कियां करवाती हैं फेस पे। फेस पे, लिप्स पे, चिन पे, कहाँ पे करवाने हैं? चिन पे, मेरा चिन पे। चिन पे, ठीक है जी। हाँ, चिन पे बिल्कुल किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर वो कह रहे हैं कि चिन पे वो करवाना चाह रहा है, नहीं भी उनको शेप चाहिए वो। यस, जॉ लाइन बेसिकली Yeah. लड़के करवाते हैं और वो जॉ लाइन के लिए करवाते हैं, वो बिल्कुल वो करवा सकते हैं। अच्छा, मैं डर गई थी, मैंने कहा कहीं लिप्स का ना पूछ ले, आजकल कुछ भी हो सकता है। मेरे दिमाग में भी यही था, क्योंकि उनको भी यही नहीं पता था कि फिलर्स फेस पे बहुत जगह डिफरेंट होते हैं। और जो पूरा फेस का, तो मैंने कहा वो दोस्त भी कह रहा है, वो पता नहीं वो छेड़ रहा है, वो जनरली है, तो मैंने कहा कि लिप्स ना कह दे। लेकिन जॉ लाइन में डेफिनेटली बच्चे डलवाते हैं, लड़के खास तौर पे, मेल मॉडल्स बहुत डलवाते हैं। अच्छा। तो क्योंकि ब्रॉड जो और प्रोमिनेंट जो जॉ लाइन है, ये आप कह लें कि एक मेल का एक प्रोमिनेंट फीचर है। ठीक है इब्रार, तो रूमी को आप कह दें कि आप बिल्कुल करा सकते हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो सेफ प्रोसीजर है, तो आप ट्राई करके देखें। अच्छा, हम बात कर रहे थे, 2 सवाल है मेरे पास। एक तो जो आपने वेट लॉस का बताया कि प्रॉपर एक फैट लॉस है, एक वेट लॉस है। सबसे पहले इसमें हमें डिफरेंस बताएं।
जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह आप वज़न कम कर रहे हैं उसके प्रोसीजर्स और होते हैं। अगर आप नॉन सर्जिकल पे जाते हैं तो उसमें वेट लॉस के इंजेक्शंस आ गए हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में आ जाते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज में आ जाते हैं। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें उससे भी आपका मामला हल नहीं होता तो कुछ लोग स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग बायोट्रिक सर्जरी की तरफ जाते हैं, इनके मैदे को छोटा करवा लिया जाता है या बाईपास करवा लिया जाता है। लेकिन उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, बाल आपके तबाह हो जाते हैं, आपकी बोन्स बहुत डैमेज हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर अरीज, कुछ लोग एकदम से जब वेट लॉस करते हैं ना, वो ओज़ेम्पिक वगैरह ये यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो स्लिम तो नज़र आने लग जाते हैं लेकिन वो रौनक नहीं रहती ना उनकी बॉडी पे ना उनके फेस पे। तो ये जो वेट लॉस ट्रीटमेंट्स हैं और फैट लॉस ट्रीटमेंट्स हैं ऑब्वियसली अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जैसे लाइपोसक्शन है, क्या ये भी ओज़ेम्पिक और इन जैसे कि वो रौनक बिल्कुल उतार देता है? आपके जब आप लाइपोसक्शन करते हैं तो आपका चेहरे पे कोई बल्कि इनफैक्ट अच्छा एक इफेक्ट होता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम इसके अंदर एक बड़े मज़े का प्रोसीजर करते हैं। जिस तरह ये फिलर की बात की तो मेरे जहन में इसलिए भी आ गया, आपका अपना फैट जो हम निकालते हैं वो हम नैनो फैट प्लास्टिक कर सकते हैं या आपकी माइक्रो फैट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नैनो फैट ट्रांसफ़र या माइक्रो फैट ट्रांसफ़र, यानी कि उसको फिलर की जगह इस्तेमाल कर लिया। उससे आपका ग्लो इतना कमाल का आता है कि मैं बता नहीं सकती। उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, प्लस उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं तो वो आपको एक बहुत यूथफुल लुक दे देते हैं। और प्लस ये कि आपकी स्किन बहुत प्लम नज़र आती है। जिस तरह आप ये कह लें कि PRP आपने कोई 20-30 करवा ली, अच्छा, और उसका एक आपने यस, तो वो आपका निकल तो रहा है। और क्या नाम है इस ट्रीटमेंट का? नैनो फैट ग्राफ्टिंग या माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग इसमें होती है कि आपने डिपेंड करता है कि अगर तो आपने पूरे चेहरे के ऊपर करवानी है यानी कि एज ए स्टेम सेल, या आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपकी ग्लो और पोर्स को टाइट करने के लिए और एक यूथफुल आपको लुक चाहिए, तो उसके लिए हम नैनो फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और इससे सिर्फ ग्लो आता है, वो जो एक फिलर वाली लुक आती है वो आती है? वो माइक्रो और मैक्रो में आती है। ठीक है, उसके अंदर भी हम ये करते हैं कि जिस तरह आपको खवातीन के अंदर भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बच्चियाँ कह रही होती हैं कि जी हमें चाहिए फैट, तो हम आपकी अपनी ही बॉडी से निकाला हुआ फैट आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।